नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 का भाग 4। तो बच्चों, हमने इससे पहले भाग 3 में समांतर श्रेणियों के जो n पदों का योग ज्ञात किया था, यानी कि उसको n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमने एक सूत्र के इस्तेमाल से उसको किया था। ठीक है बच्चों, उस पर आधारित कुछ प्रश्न हम और देखते हैं। तो बच्चों, हमारे पास प्रश्न है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है दूसरा और तीसरा पद। तो दूसरा यानी कि A2 हमारे पास है 14 और A2 को हम लिख सकते हैं बच्चों A + D बराबर है हमारे पास 14। ये हमारा समीकरण 1 हुआ। उसी प्रकार हमें दिया हुआ है तीसरा पद, यानी कि A + 2D है, वो है बच्चों हमारे पास 18 और ये हुआ हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 से हम समीकरण 2 को यहाँ घटाएंगे तो हमारे पास ये A से A कट जाएगा बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए माइनस का 2D है और उसमें से D जब जाएगा तो बचेगा माइनस का D, और माइनस के 18 में से जब 14 जाएगा तो बचेगा माइनस का 4। तो माइनस माइनस कट जाएगा बच्चों, D बराबर आएगा हमारे पास 4। क्या आएगा? D बराबर हमारे पास आएगा 4। अब बच्चों, हमारे पास यदि D है तो हमें इसे समीकरण में रखकर A निकाल सकते हैं। तो A + D बराबर है 14 और हमारे पास D है 4, तो A + 4 बराबर में होगा 14 और A बराबर होगा 14 - 4, यानी कि A बराबर होगा 10। क्या होगा? 10। तो A हमारे पास है 10 और D है हमारे पास 4। अब हम बच्चों, हमसे पूछ रहा है कि प्रथम 51 पदों का योग, यानी कि हमारे पास S51 पूछ रहा है। तो S51 होगा बच्चों n/2 बड़ा ब्रैकेट 2A + n-1 गुना D और ब्रैकेट बंद। ये है बच्चों n पदों का योग का सूत्र। तो चलिए करते हैं। n है हमारे पास 51/2 और A है बच्चों हमारे पास 10, तो 10 दूना 20 प्लस n है बच्चों हमारे पास 51 - 1 और D है बच्चों हमारे पास 4। कितना है? 4। ये हमने D अभी निकाला है यहाँ से। तो चलिए करते हैं इसको। तो 51/2 और यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो 20, 51 में से 1 गया 50, 50 को 4 से जब गुना करेंगे तो आएगा हमारे पास 200। क्या आएगा? 200। तो बच्चों यहाँ होगा 51/2 और 20 + 200 होगा 220। कितना होगा? 220। इसको काट देंगे यहाँ से, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 110, यानी कि 51 × 110। तो बच्चों 110 से 51 का गुना करेंगे तो ये आएगा, 0 लगा देंगे, 11 एकम 11, 11 × 5 = 55 और 1 56। तो 5610, यानी कि एपी के प्रथम 51 पदों का जो योग होगा बच्चों वो होगा 5610, जहां पर A है हमारे पास 4 और A है हमारे पास 10 और D है हमारे पास 4। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर 7 पदों का योग। बच्चों ये 7वां पद नहीं है, ये 7 पदों का योग है, यानी कि S दिया हुआ इस बार हमें। तो S7 है हमारे पास 49। तो बच्चों S7 को हम कैसे लिखेंगे? n/2 2A + n-1 गुना D बराबर में हमारे पास कितना है? 49। तो बच्चों n हमें पता है 7, तो 7/2 उसके बाद 2A - 7 - 1 गुना D बराबर होगा 49। तो उसे हल करेंगे तो ये आएगा 7/2 और यहाँ आएगा हमारे पास 2A, 7 में से 1 जाएगा तो बच्चों बचेगा 6D - 6D, तो बराबर कितना आएगा? 49। कितना आएगा? 7/2 और इसका हम गुना करेंगे तो बच्चों अंदर, तो इसका इधर करेंगे तो ये आएगा 14A - 7 का इससे करेंगे तो ये आएगा -42D
बटा में 2 बराबर में होगा 49। कितना होगा? 49। ये 2 बच्चों उधर जाके गुणा में जाएगा तो 14a माइनस 42d बराबर 49 को 2 से करेंगे तो बच्चों आएगा 98। कितना आएगा? 98। समीकरण को हम कर सकते हैं सरल रूप में, तो काट देंगे तो 7 से 7 दूनी 14, 7 छिकम 42 और 7 एकम 7 और 7 चौका 28। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा, ये और सरल बना सकते हैं इसको, तो 2 से काट देंगे तो आएगा a माइनस 3d बराबर 7। तो हमारे पास समीकरण आया a माइनस 3d बराबर में 7। ये हमारा बच्चों समीकरण हुआ 1। आगे है हमारे पास 17 पदों का योग। तो S17 है हमारे पास 289। ठीक है बच्चों, तो S17 है तो इसको हम कर सकते हैं n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d और बराबर हमारे पास कितना है बच्चों? 289। कितना है? 289। अब यहाँ करेंगे, n है हमारे पास 17 तो 17 बटा 2 और यहाँ आएगा हमारे पास 2a, n 17 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा बच्चों हमारे पास 16d। कितना बचेगा? 16d। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिए, पीछे वापस देखिए, यहाँ पर था 2a प्लस था तो यहाँ प्लस लगाएंगे हम, तो यहाँ पर 2a प्लस 6d होएगा, यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर भी प्लस होगा और यहाँ पर भी प्लस होगा और यहाँ पर भी प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था? 2a प्लस, तो यहाँ से ध्यान रखना 2a प्लस 6d, यहाँ पर भी क्या होगा? सारों पर प्लस 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 आएगा तो a प्लस 3d आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 2a प्लस 16d बराबर कितना होगा? 289। यानी कि 17 बटा 2 गुना में 2a प्लस 16d बराबर होगा 289। अब इसको अंदर गुना करने से बजाय हम इसको उधर भी ले जा सकते हैं, तो 2a प्लस 16d बराबर होगा हमारे पास 289। ये बच्चों पूरा उधर जाएगा, पलट जाएगा तो ये 17 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा और 17 को इससे करेंगे तो 17 एकम 17 और 11 बचा तो 19, 17 7 119 तो 34। तो 2a प्लस 16d बराबर होगा 34 और समीकरण को सरल रूप में लिखेंगे तो a प्लस 8d बराबर आएगा 17। कितना आएगा? a प्लस 8d बराबर आएगा 17। तो यानी a प्लस 3d था 7 और a प्लस 8d है 17। तो बच्चों हमारे पास समीकरण ये हुआ 2 और ये है हमारे पास समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 3d बराबर में 7 और एक है a प्लस 8d बराबर में 17। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को बच्चों घटाएंगे तो यहाँ पर a से a कट जाएगा तो माइनस का 8d में से 3d जाएगा तो आएगा माइनस का 5d और माइनस के 17 में से जब 7 जाएगा तो आएगा माइनस का 10। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, d बराबर आएगा बच्चों 10 बटा 2 बराबर आएगा 5। कितना आएगा? 5। तो d हमारा कितना आया? 5। अब d को हम किसी भी समीकरण में रख के वहां से a निकाल सकते हैं। तो समीकरण है हमारे पास a प्लस 3d बराबर में 7 तो d है हमारे पास 5 तो a प्लस 3 5 15 बराबर होगा 7 तो a बराबर होगा 7 माइनस 15 तो a आएगा बच्चों माइनस का 8। कितना आएगा? माइनस का 8। तो हमारे पास यहाँ पर a है माइनस 8 और d है बच्चों हमारे पास 5। d है हमारे पास 5। अब हमारे पास a भी है और d भी है और हमसे n पदों का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n पदों का योग। कितने पदों का? n, यानी कि पदों की संख्या कितनी है बच्चों? n है। तो देखते हैं n पदों का योग। तो n पदों का योग क्या होगा? करते हैं। तो n पदों का योग होगा बच्चों Sn बराबर में n बटा 2 ब्रैकेट में 2a माइनस 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d। ठीक है, तो n हमें पता ही नहीं, n पदों का है तो n हमें n रखना, n पदों के योग में हमें n को रखना है n। a है हमारे पास माइनस का 8 तो 2 8 है 16 यानी कि माइनस का 16 प्लस n माइनस 1 और d है बच्चों हमारे पास 5। तो ये होगा n बटा 2 और ये होगा माइनस का 16 और अंदर गुना करेंगे इसके तो ये आएगा
प्लस का 5n और माइनस का 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आएगा n/2 यानी कि माइनस का 16 और माइनस का 5 होगा माइनस का 21, तो 5n माइनस 21, तो ये आएगा हमारे पास 5n माइनस 21। तो अंदर गुना करेंगे इसका, तो 5n स्क्वायर माइनस 21n माइनस में 21n बटा में 2। ठीक है बच्चों, तो ये होगा हमारा n पदों का योग। कितना होगा? 5n स्क्वायर माइनस में 21n बटा में 2। ये हमारा n पदों का बच्चों योग होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। क्या है? 6 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो उसने दे दी कि 40 ऐसे धन पूर्णांक है, उनका योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। तो बच्चों पहले प्रथम 40 करना है, तो पहला ऐसा जो धन पूर्णांक होगा जो 6 से विभाज्य होगा वो होगा खुद 6। यानी कि ऐसा पहली संख्या ऐसी 6 ही होती है जो खुद 6 से विभाज्य होती है, वो है 6। अब बच्चों यदि सारी ही संख्या 6 से विभाज्य वाली लेनी है तो यानी कि d भी, यानी कि उनके अंतर भी क्या होगा? 6। अब बच्चों हमारे पास a भी है, d भी है और n भी है, तो क्या हम यहाँ पर धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो S40 यानी कि S40 बराबर होगा n/2 और 2a प्लस में n माइनस 1 गुणा में d। तो n कितना है बच्चों हमारे पास? 40। तो 40/2 a है हमारे पास 6, तो 6 गुना 2 होगा 12 प्लस n है हमारे पास 40 माइनस 1 और d है बच्चों हमारे पास 6। तो 40/2 होगा 20 और यहाँ पर होगा 12, 40 में से 1 जाएगा बच्चों 39, 39 गुना में होगा 6। तो करते हैं इसको, तो 20 ब्रैकेट में 12 प्लस 39 का 6 से गुना करेंगे तो 6 नहीं में 54, 5 6 18 और 5 23, यानी कि 234 प्लस 12 तो 20 ब्रैकेट में 234 में 12 करेंगे तो ये आएगा 246 और 246 का बच्चों गुना करेंगे 20 से तो 0, 2 6 12, 2 चौका 8 और 1 9, 2 दूना 4, 4920, 4920। यानी कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हों उनका जो बच्चों योग होगा वो होगा 4920। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ यानी कि पदों की संख्या है वो है हमारे पास 15। ठीक है, अब 8 के प्रथम गुणन यानी कि ऐसे गुणन जो 8 के मल्टीपल यानी कि 8 के पहाड़े में आए, तो बच्चों उसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस यानी जो d होगा वो भी कितना होगा? 8, क्योंकि 8 का मल्टीपल है तो हमारा जो d होगा वो भी कितना होगा? 8 होगा। ठीक है बच्चों, अब पहला पद 8 के प्रथम 15 गुणज लेने हैं, तो 8 का जो पहला गुणज होगा वो भी कितना होगा बच्चों? 8, क्योंकि 8 एकम 8, तो पहला गुणज भी कितना होगा? 8, यानी कि d भी हमारे पास 8 है, a भी हमारे पास 8 है और n है हमारा 15। तो हमें प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो S8 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d और ब्रैकेट बंद होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। n है हमारे पास 15/2 और a है हमारे पास 8, तो 8 दूना होगा 16 प्लस n है बच्चों हमारे पास 15, तो 15 माइनस 1 और d है हमारे पास 8। ठीक है, तो करते हैं इसको, तो 15/2 और यहाँ पर करेंगे 16 प्लस 15 में से 1 जाएगा 14, तो 14 गुना में 8, तो 15/2 और 14 को 8 से करेंगे तो 14 8 है 112, तो 15/2 गुना में 16 और 112 ये होगा 128। कितना होगा? 128। तो 15/2 गुना में 128, इसको काटेंगे बच्चों, 2 6 12, 2 चौका 8। अब इसका गुना करेंगे 15 से, तो 15 चौका 60, 15
15 चौके 60, 15 छिक 90, 90 और 6 96, तो 960 क्या आएगा 960। यानी कि प्रथम 8 15 8 के प्रथम 15 जो गुणज हैं उनका जो योग होगा वो होगा बच्चों 960। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो बच्चों ध्यान से देखिए 0 और 50 के मध्य जो पहली यानी कि ए पहली विषम संख्या होगी वो होगी बच्चों 1। क्या होगी 1। और जो अंतिम होगी वो होगी 49। क्या होगी 49। विषम संख्या क्या होगी 49। यानी कि हमारे पास ए है और हमारे पास अंतिम पद एल है। ठीक है, तो बच्चों क्या मैं इसको ए एन लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यदि हमारे पास ए एन हो, ठीक है, ए एन है हमारे पास 49 और ए है हमारे पास 1, तो क्या मैं यहां पर डी निकाल सकता हूं? तो देखते हैं बच्चों, हमारे पास सबसे पहले देखिए जो हमारी अगर हमारे पास प्रथम विषम संख्या 0 और 50 के बीच में तो क्या होंगी 1 3 5 7 और लास्ट में कितनी होगी 49। इस तरह से हमारी समांतर श्रेणी बनेगी। तो बच्चों यहां पर आप डी निकाल सकते हैं। डी होगा हमारा 3 में से 1 जाएगा तो डी आएगा हमारे पास 2। क्या आएगा 2। अब हमारे पास डी भी है और ए भी है तो हमारे पास ए एन भी है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों? पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ए एन बराबर में होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। अब हमारे पास ए एन कितना है बच्चों? ए एन है हमारे पास 49 और ए है हमारे पास 1 प्लस एन हमें निकालना है और डी है बच्चों हमारे पास 2। तो करते हैं 49 बराबर 1 प्लस 2n माइनस 2। तो एक माइनस का 1 है बच्चों, एक माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा माइनस का 1 और जब माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 49 प्लस 1 बराबर में होगा 2n। तो 2n बराबर होगा 50 और n बराबर होगा 50/2 यानी कि 25। कितना होगा 25। कितना होगा 25। तो बच्चों 0 और 50 के बीच में जो आने वाली विषम संख्याएं हैं वो कितनी है 25 और हमें उनका योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। तो हमें S25 निकालना है। क्या निकालना है? S25। वो होगा n/2 और 2a प्लस n माइनस a गुणा में d और ब्रैकेट बंद। तो n है बच्चों हमारे पास 25/2 और a है हमारे पास 1। तो 1 को 2 से करूंगा तो 2 प्लस n है 25 माइनस 1 और d है बच्चों हमारे पास 2। तो 25/2 और यहाँ करेंगे 2 प्लस 25 में से आएगा 24 दूना 48। तो ये आएगा 25/2 गुणा में 50। 48 प्लस 2 होगा 50 तो ये कट जाएगा तो ये आएगा 25। तो 25 गुना 25 बराबर होगा 625। यानी कि 0 और 50 के मध्य आने वाली विषम संख्याओं का जो योग होगा बच्चों वो होगा 625। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो हमारे पास n है वो है 7 क्योंकि जो पुरस्कारों की संख्या है वो हमारे पास है 7। ठीक है, और उसके बाद SN है हमारे पास वो है 700। क्या है 700। अब ध्यान से देखिए हमारे पास यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले से पुरस्कार से, मान लीजिए अगर पहला पुरस्कार 100 है तो अगला पुरस्कार 80 होगा फिर होगा 60। इस प्रकार बच्चों जो पुरस्कार है अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है यानी कि D है जो हमारे पास वो बच्चों है -20। क्या है? -20 क्योंकि हर बार जो है कम होती जा रही है। जैसे मान लीजिए ये 100 है
और अगला 80 है और फिर 60 है, तो दूसरे में से पहला घटाएंगे, यानी कि 80 में से अगर 100 घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा। ठीक है बच्चों, 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास n है 7, d है SN है 700, तो क्या हम यहाँ से a निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो SN होगा हमारा कितना? 700, और SN होगा बच्चों, n की संख्या हमारे पास 7, तो वो होगा n बटा 2 और 2a प्लस n माइनस 1 गुना d और बराबर में होगा 700। तो n बटा 2, n है बच्चों हमारे पास 7, तो 7 बटा 2 और a हमें निकालना है प्लस 7 माइनस 1 और d है हमारे पास माइनस का 20 बराबर होगा 700। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं 7 बटा 2, इस पूरे को मैं यदि उधर ले जाऊं तो यहाँ पर बचेगा 2a, 7 में से 1 गया 6, और 6 जब 20 से गुणा होगा, 6 जब 20 से गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 20 ठीक है 120, माइनस का 120 बराबर, और ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 700 गुणा में 2 बटा में 700, तो यहाँ आएगा 100, 100 गुणा 200, तो 2a माइनस 120 बराबर में आएगा 200। कितना आएगा बच्चों? 2a माइनस 120 बराबर में आएगा 200, ये उधर चला जाएगा, तो 2a बराबर में 200 प्लस 120, तो 2a बराबर में आएगा 320। कितना आएगा? 320, और a बराबर में आएगा 320 बटा में 2 यानी कि 160। कितना आएगा? 160। अब हमसे पूछ रहा है बच्चों कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों a आएगा सबसे पहले पर, क्या आएगा? सबसे पहले पर, तो सबसे पहले जो पुरस्कार है उसको जो राशि मिलेगी वो मिलेगी 160। उसके बाद प्रत्येक पुरस्कार को 20-20 रुपये कम करना है, तो दूसरे को मिलेगा 140, फिर मिलेगा 120, फिर मिलेगा 100, और फिर मिलेगा 80, फिर मिलेगा 60 और फिर मिलेगा 40। तो ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी बनी है 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40, और इन सब का जो योग है बच्चों वो होगा 700। आप चेक कर सकते हैं, 160 और 140 होगा 300, 300 और 120 होगा 420, 420 और 100 होगा 520, 520 और 80 होगा 600, 680 और 60, 660 और 660 और 40 होगा 700। यानी कि पहला बंदा जिसको पुरस्कार मिलेगा 160 रुपये और अंतिम बंदा जिसको मिलेगा 40 रुपये, और प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले वाले पुरस्कार से कितने रुपए कम होगा? 20 रुपये कम होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ समांतर श्रेणी अध्याय का जो भाग 4 है वो यही समाप्त होता है। बच्चों इस भाग में हमने समांतर श्रेणी में nवें पदों के योग से संबंधित कुछ प्रश्न किए हैं। तो बच्चों इसी के साथ ही ये अध्याय भी यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं बच्चों अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।